सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्वेश्चन करना है, बोलो। क्वेश्चन एगो मन में है कि सब आदमी मानव ही है तो सब सच को प्राप्त क्यों नहीं हो जाता? सब एकदम सच्चा जीवन जीने लगता, सब अच्छा मार्ग पर चलने लगता, तो सब ऐसा प्राप्त क्यों नहीं कर पाता, एक ही मार्ग पर क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि वो अपने आप को जीव समझता है, वो अलग अलग मानता है। वो जो है सुख जो है वो छोटे चीज़ में भी खोजता है। अच्छा। उसको दिखता है ना कि यही हमारा सुख का साधन है, तो उसको वही खोजता है, उसी में लिप्त रहता है। उसको बारह दिखता ही नहीं है, बारह दिखता ही नहीं है। स्वयं को न पहचानने के कारण होता है ऐसे कि सब अलग अलग जीवन व्यतीत करता है। तो किसी को अगर बता दिया जाए कि सच्चाई कुछ और है, बड़ा चीज जो सच्चाई है उसको बता दिया, तो वो रास्ता पर चल रहेगा? वो कैसे चले लगेगा? उस पर फिर चिंतन मनन ध्यान कर। कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है मैथ, हैं, और मैथ बता दिया तो बनाने लगेगा? नहीं, वो पढ़ा दिया तो जाएगा ना, उस पर पूरा अच्छा से पढ़ेगा थ्योरी जो टीचर पढ़ाया है, और पूरा फिर उसको प्रैक्टिस करेगा तब फिर बनेगा। पूरा जब तक अच्छा से चीज़ों को समझेगा नहीं तब तक कैसे होगा? खाली बता देने से नहीं ना होगा। जो सुने उस पर चिंतन मनन करना है, तब ना वो अंतर में जाएगा। तो अंतर में कैसे जाएगा? गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु का इस विषय में कर्तव्य क्या है? गुरु का कर्तव्य है कि सबको सही मार्ग पर लाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर लाएं, समझे? बाकी चलना स्वयं उन्हीं को है। हाँ, उनका खाली गाइड करना है ना। कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे? अर्जुन को केवल गाइड कर रहे थे। लड़ना तो उसी को है, लड़ना तो अर्जुन को ही। तो बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, जाना आपको है तय करके, रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको है, समझे? हाँ, जो मतलब छोटे छोटे चीजों में फंस गए हैं उससे निकाल के सच बता देना है गुरु का काम। उसके बाद चलना उस पर। गुरु हमेशा बताते रहते हैं, ऐसा थोड़े कि ज्ञान हमेशा उपलब्ध है। जो जिज्ञासु है ना उसके लिए हमेशा उपलब्ध है, वो तुरंत सीख सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन में कुछ नया विचार आता है तो लगता है फिर कि तो गुरु बतावे नहीं किए हैं, तो ये सच है कि गलत है, उसको कैसे तोलेंगे, सच्चाई है गलत, इस पर चलने की नहीं चलने? गुरु बाहरी प्रतीक है, गुरु अंदर है, जो आत्मा है ना वही गुरु है। सच्चा गुरु वही होता है। सच्चा गुरु वही होता है। बाहरी गुरु की आवश्यकता तभी तक है जब आंतरिक गुरु को न पहचाने हैं। जब आंतरिक गुरु को पहचानने लगता है ना, तब बाहरी गुरु का महत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। बाहरी गुरु का उतना ही महत्व है जब तक वो अपने आप को जान न लेता है। फिर ये सब चीज़ों को अच्छा से समझने लगा, एनालिसिस करते जाएगा ना, तो बाहरी गुरु का कोई महत्व ना है, उतना ही तक है, समझे? हाँ, क्या चीज़ समझ आता है? क्या चीज़ समझ? फिर अंदर में अपने से अच्छा से देखने लगेंगे प्रक्रिया को, प्रोसेस को, तो अंदर ही अपने से ज्ञान होते जाएगा, समझते जाएंगे, समझे? अपना भी तो है ना, कुछ दिमाग चलाना। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो दीपक अंदर ही है, उसको प्रज्वलित करना है। तो वो वहाँ तक पहुँच गए ना, तो फिर गुरु कोई ना है, और फिर स्वयं अपने ही गुरु है। स्वयं अपने ही गुरु, सच्चा गुरु वही है। और सच्चा गुरु वही है, और जो बाहरी गुरु है ना वही सच्चा गुरु भी ले जाने के लिए है, समझे? और बोलिए। तो जो अनुभव हो रहा है उसको तौले कैसे कि हम सही है कि गलत है, उस बुद्धि से, तर्क से? अपने से भी एनालिसिस करके देख सकते हैं। ज़्यादा ना हो रहा है तो किसी उच्च महानुभव से पूछ सकते हैं जो ये सब के बारे में विशेषज्ञ हैं, समझे? हाँ, तो अपने से कर सकते हैं। और बोलिए। नहीं, यही क्वेश्चन था। इतना ही क्वेश्चन था जो अभी मन में आया था। तो यहाँ तक बता दिए थे ना? कहाँ तक बता दिए थे? यह स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण, अस्थूलता आदि धर्म है, बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्था है। वर्णाश्रम बता दिए थे। नियम और नियम, यम और नियम जो है ना, अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या होता है? अष्टांग योग है ना स्वयं को जानने के लिए प्रोसेस है। योग मतलब होता है सम प्लस जोर, समझे? किसका जोर? सम मतलब इंग्लिश होता है, सम मतलब जोर, हिंदी हुआ एडिशन, समझे? तो किसका एडिशन? जो मन है ना, मन जो छटपटाते रहता है, मन का आत्मा से मिलन, मन को आत्मा में विलय कर देना है। क्या कर देना है? विलय। तो विलय कैसे होगा? इसके लिए अष्टांग योग 8 चरण है। ये मन को आत्मा में विलय को कहते हैं ज्ञान प्राप्ति। हाँ, एक और ज्ञान, अच्छा एक और अगर ज्ञान प्राप्त हो गया सच्चा, जैसे बुद्धवान को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो उसके बाद फिर मन नहीं भागेगा, फिर मन कैसे भागेगा? तो फिर सबको साधना सब करना पड़ेगा। मन खत्म हो गया, भागेगा कैसे? हम जब चाहेंगे एक्टिव करेंगे, जब चाहेंगे सुला देंगे। जैसे अभी क्या है कि अभी हम लोग का है कि मान ली ध्यान करते हैं, चाहे उस विषय में ज्यादा सही रहता है, उसके बाद फिर भागने लगता है। तो जब ज्ञान में प्राप्ति हो जाएगा तो नहीं भागेगा, फिर नहीं भागेगा। फिर तो बुद्धवान को फिर नहीं करना पड़ता होगा, योग सब साधना जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ज्ञान सब करते बाद क्या फिर करते थे जब हो गया ज्ञान प्राप्ति? कृष्ण भगवान जब बताए थे अभ्यास और वैराग्य। हाँ, तो वहाँ भी डर है कि मन भागेगा अगर नहीं आप कंटिन्यू कहीं आगे, तब कोई डर नहीं है।
कोई डर नहीं है। जब हो गया ना हाँ। कोई डर नहीं है। अच्छा। अभ्यास और वैराग वही करना होता है। अभ्यास और वैराग जैसे खाना एक बार खा लिए तो फिर खाते रहते हैं ना हाँ, खाना। हाँ। तो लेकिन जाग कर खाते ये सब जो प्रोसेस करते बुद्ध जो पुरुष है ना वो मुक्त हो जाता है। अच्छा। मगर वो चाहेगा तो रेगुलर भी जो पहले करता था वो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। करता इसलिए है ताकि एक परंपरा चलते रहे, एक परंपरा चलते रहे, सीखते चले। अब सब पूरा शिष्य को बता रहे थे, सिखा रहे थे, तो उनका तो करना ही ना पड़ेगा। हाँ, अपने से मुक्त हो जाते, किसी को फिर मिला थे तो कोई दिक्कत ना था। अपने से परमानेंट लेना है, शरीर भी छोड़ सकते हैं। समझे? और बोलिए। हो गया। तो अष्टांग योग स्वयं को जानने का प्रोसेस है। 8 चरण है योग का। समझे? योग का मन का आत्मा से मिलन। कभी ये होता है ना कि मन में कोई सच्चाई चीज धर लिए, हमको मन में अनुभव हुआ, फिर अंदर से लगा कि इसको हमको प्राप्त करना है, तो मन में ठान लेके प्राप्त करना है, फिर स्वतः देखते कि कुछ समय बाद हम वो रास्ता पर चलने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे उस पर। कैसे होता है? सच्चाई को ठान लिए मन में अनुभव हो गया, उसको ठान लिए कि ठीक है इसको करना है। और फिर कुछ समय बाद अंदर से अनुभव होता है, 2-4 दिन बाद के रास्ता पर तुम चलने लगे, इस रास्ता पर हम आगे अग्रसर हो गए, चल हाँ, तो अग्रसर हो रहे तो अच्छा ना बात है। तो अच्छा बात ना है। मन में अच्छा अनुभव को लाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है ना। बिना गुरु के होगा? फिर गुरु का गुणगान किस लिए किया गया? गुरु का गुणगान किस लिए किया गया? कबीरदास क्या बोलते हैं? कबीरदास बोलते हैं ना कि सारा जल को, समुद्र का जल है उसको स्याही बना दे, पर्वत के जितना है वो सब कलम बना दे, पूरा पृथ्वी के चादर। गुरु का गुण नहीं लिखा। हाँ, पूरा लिखते रहेंगे, गुरु का गुण तो न होगा। कारण कि बिना गुरु के मुक्त न हो सकते। छटपटाते रहिए, हजारों करोड़ों आपको वर्ष मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, तब पर भी मुक्त नहीं होंगे बिना गुरु के। फंसे हुए रहेंगे वो बंदरिया के खेल में, वासना के फेर में फंसे हुए रहेंगे। धन दौलत, ये वो, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब शांति थोड़े प्रदान करता है। ये सब दुख का ही कारण होता है। ये सब लोग सोचता होगा कि ये प्राप्त करने से सुख हो जाएगा, ये प्राप्त करने से सुख होता है। ये सब गलत है, फर्जी है। क्या है? फर्जी है। ये सब कोई सुख नहीं होता है। हाँ, आपके अहंकार की पूर्ति हो जाएगा, आपको अहंकार को जो सुख मिलेगा वो मिलेगा, मगर वो शॉर्ट टाइम है, वो क्षण भंगुर सुख है। आपको सुख नहीं मिलने वाला है। सुख तो केवल बिना आत्मज्ञान के मिल ही नहीं सकता है, ब्रह्म ज्ञान के मिल ही नहीं सकता। इसलिए कोई सुखी है, दुखी है, इसे पता लगा सकते कि किसके पास ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है तो सुखी है, ना है तो दुखी है। समझे? ब्रह्म का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। मतलब अपने आप से ज्ञान। हाँ, मतलब अपने आप से ज्ञान प्राप्त। हाँ, अपने आप को जान गए, समझ गए हम कौन है। समझे? ऐसे ना जानते, शरीर ही जानते हैं। अपने आप क्या जानते हैं? शरीर जानते हैं। तो यम और नियम बता रहे हैं। और कुछ पूछना है? तो अष्टांग योग में 8 योग आता है। क्या आता है? 8 योग आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम में अहिंसा कल बता दिए थे। अहिंसा, यम नियम में अहिंसा क्या कर दिए थे? बता दिए थे। यम और नियम में अहिंसा, अहिंसा क्या था? अहिंसा था कि जो ऊंचा जीवन ना जी रहा है वो क्या कर रहा है? वो हिंसा वाला जीवन जी रहा है। हाँ, ऊंचा जीवन है सबसे बड़ा अहिंसा। ऊंचा जीवन जिएगा ना तभी सब प्रेम से बर्ताव करेगा। समझे? अगर ऊंचा जीवन ना रहेगा, नीचा जीवन ही रहेगा ना, हमको स्वाद जो है ना छूटेगा। हम मुर्गा खाएंगे, बकरी खाएंगे, हाँ, और पति पत्नी का भेजा भी खाएंगे, हाँ, परिवार का भेजा खाएंगे, समाज का भेजा खाएंगे, पूरा गंदगी फैलाएंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे। आज दिल्ली में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार है। सब स्कूल बंद है, सब स्कूल बंद है, पूरा पोल्यूशन फैला हुआ है। ये आज के पढ़ाई लिखाई के काम है। ये आज गलत शिक्षा के कारण ये सब हो रहा है। जो जीडीपी को ही आधार बनाता है विकास का। ये कौन सा विकास हो रहा है? धुआं पी रहे हैं, धुआं चला ना जाए इसलिए स्कूल बंद है। घर में क्या ऑक्सीजन मिलेगा प्योर? घर में भी तो वही हवा है। तो ये विकास के नाम पर विकास क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। भौतिक शिक्षा के साथ साथ ना आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। आना तो उसका केवल भौतिक पढ़ाई पढ़ने से ना, पहले छोटा मन रहता है ना, बड़ा मन भयंकर जानवर वाला हो जाता है, जो पूरा पृथ्वी को खा जाना चाहता है, निगल जाना चाहता है। और सुख, और सुख, और सुख, और भोगेगा, और भोगेगा, और भोगेगा, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। ये सुख करते 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 पृथ्वी को पूरा नष्ट कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स पटना का भी बहुत खराब है। तो ये सब रहने योग्य ना है। 50 के नीचे रहेगा ना तब अच्छा माना जाता है। 50 से ऊपर जहाँ गया फिर हाँ, तो 300 पार है दिल्ली, 300 पार है। सोचो, तो ये सब क्या हो रहा है? जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगा ना अभी ना समझ में आएगा। हाँ, एयर पोल्यूशन के वहाँ पे क्वालिटी खराब। जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं पढ़ेगा ना कोई सब कोई, तब तक कुछ नहीं होने वाला। पृथ्वी नष्ट होगा।
ग्लोबल वार्मिंग तो रोक नहीं पाया, बॉइलिंग डे आ गया, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग डे आ गया। तो किस कारण से हो रहा है? भोग वाला प्रवृत्ति अपनाने से। भोगते जा रहा, सबको चाहिए 4 व्हीलर, सबको चाहिए, घर घर पर 4 व्हीलर चाहिए। ज़रूरत है तब ठीक है, नहीं है तो फिर भी दिखाने के लिए चाहिए। सबके घर घर एसी, बताइए एसी क्या कर रहा है? ओजोन लेयर का छेद कर रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? पूरा पृथ्वी नष्ट होने वाला है। जब तक ये सब जो है ना, धर्म का जितना जल्दी प्रचार प्रसार होगा ना, उतने जल्दी ये सब रुकेगा। जब वो सब अधर्म जो है, कंपनियां वो सब गलत चीज़ का प्रचार कर रहा है, गलत चीज़ का क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, बहुत ज़ोर शोर से कर रहा है। तो धर्म का भी जोर, एक तो नीचे है धर्म, उससे भी जोर से तो करना होगा। सब युवा को आगे आना होगा, तब होगा। आजकल फ्लोवर जो है बना लिया है सब लुच्चा लफंगा के, नचनिया बजनिया के। हाँ, कोई आ रहा है कह रहा है यूपी पर लीडो खेलो, कपिल शर्मा, ओकरे सब देख रहा है। कोई कहेगा सरगोल्ड खाओ, केसरी खाओ, कोई कहेगा इसमें पैसा लगाओ। तो जिसको आप फॉलो किए हैं वही गलत काम करने के लिए सिखा रहा है। कोई कह रहा है दारू पियो, कोई कह रहा है पेप्सी को कोला पियो। तो कर क्या रहा है? आप उसको भगवान बनाए हुए हैं। हाँ, तो ये सब जनता की गलती है। जनता की इसलिए कि पढ़ाई ना अच्छे से किया। पढ़ाई भी करता है तो केवल अपने हवस पूरा करने के लिए, अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए, अहंकार को खुश करने के लिए। इस कारण से न पृथ्वी त्रस्त है, जीव जंतु विलुप्त हो रहा है। समझा या? जीव जंतु तब पढ़ाई करना चाहिए ताकि समझ सके, जीवन को जान सके। हाँ, ना कि अपन हवस पूरा करेला, ब्याह करना है, तिलक मिलेगा ज़्यादा। हाँ, घर बनाएंगे तो सबसे गांव में सबसे ऊंचा दम रहेगा, पूरा शानदार, देखेगा तो बहुत चक्कर आ जाएगा सब। हाँ, शादी तो ऐसा करेंगे ना। हाँ, सब शहर की मिठाई रहेगा यहाँ। हाँ, पूरा नाम रहेगा, 100 साल तक नाम रहेगा। लड़का लड़की सब क्या कर रहा है? बैंक से लोन लेके शादी कर रहा है, और फिर वही लोन भरते रहेगा। क्या मूर्खता है, ये सब फालतू का चीज़ करते रहता है। हाँ, ये सब गलत है, समझे? कभी कभी तो हम देखते ना हाँ, कि बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप है, उसको सेवा नहीं किया, और जब वो मर गया तो दिखाने के लिए खेत बेच के पचरंगा मिठाई कर रहा है, पूरा छेना छूट, पूरा जिलेबी छूट। जब वो जिंदा था तो एगो साड़ी भी लाने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ साड़ी लग दें, 500 रुपये खर्चा कर दें। अब मर गया तो दिखाने के लिए समाज में कि मेरे यहाँ छेना छूट, मेरा जानेंगे कैसे कि हम कितना सास की सेवा करते थे? हाँ, लग रहा है कि मतलब सबसे छुपा हुआ रहता है कि कौन कितना सेवा कर रहा है। ये सब जो है ना, जब तक आध्यात्मिक शिक्षा, सब समस्या का उपचार केवल आध्यात्मिक शिक्षा है। सब समस्या कोई भी हो, उपचार एक ही है, आध्यात्मिक शिक्षा। अनुभव किया है कि जितना हमको जरूरत है ना, वो हमारे लिए काफी हमारे मिल जाता है, लेकिन दिखावटी करने के लिए तो वो हम उसके अहंकार में फंस रहते हैं, दिखावटी करना। उसी के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते हैं। जो बेसिक नीड है ना, वो हमको मिल जाता था, मैथमेटिक उतना भगवान को बनाने की मिल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन दिखावटी वाला होता है। यही ना महात्मा गांधी बोले थे कि आपके आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी सब चीज देगा, बाकी लालच के पूरा नहीं कर सकता। यही ना गलत है, यही गलत है। आज एलन मस्क बोल रहा है AI सब करेगा, हर चीज काम करेगा। आज के न्यूज में सब चीज काम करेगा। मनुष्य क्या करेगा? हाँ, डिप्रेशन में मरेगा, वो सब जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा जब तक ना होगा ना, कर्मयोगी ना बनेगा, डिप्रेशन में रहेगा ही रहेगा। सब समस्या का इलाज है आध्यात्मिक शिक्षा, और कोई नहीं। सब विफल होगा, सब क्या होगा? विफल होगा। और कुछ पूछना है? नहीं। तो यम नियम अहिंसा बता चुके हैं। यम 5 प्रकार के होता है, अष्टांग योग 8 प्रकार के। 8 प्रकार में यम और नियम इसमें बताया गया है। तो यम के प्रकार के 5 प्रकार के। हाँ, पहला है अहिंसा। अहिंसा बता दिए हैं, अहिंसा बता चुके हैं। अहिंसा किसको बोलते हैं? छोटा जीवन जीना क्या है? अहिंसा। हाँ, हिंसा है। ऊंचा जीवन जीना अहिंसा है, समझे? तो यम जो है ना, नकार में उत्तर देता है, नकार में बोलता है ये न करो, वो न करो, वो न करो, जैसे बोलता है अहिंसा, मतलब हिंसा ना करो, अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा मतलब किसी का हिंसा ना करो। नकार में सत्य बोलो, मतलब असत्य न बोलो, झूठ न बोलो। और दूसरा अस्त्य, चोरी न करो, है ना, नकार में चोरी न करो। ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा आचरण जो ब्रह्म की ओर ले जाओ, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। बताते हैं अच्छा से। और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज नहीं रखना। अगर ज्यादा है तो उसको बांट देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, बांट देंगे। बांटने की परंपरा रहता था, आज पूरा विश्व में गरीबी रहता ना रहता। बाकी दुनिया के 1% 2% भी पूरा संपत्ति है विश्व के। क्या है? हाँ, ये है। तो जो साधक है उसको ये यम नियम जो है ना, नैतिक अनुशासन है। क्या है? नैतिक अनुशासन। 8 नियम में
और आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये शारीरिक अनुशासन क्या है? शारीरिक हाँ, धारणा ध्यान और समाधि है मानसिक अनुशासन। तो समाधि के बाद एकदम लुप्त हो जाता है हर चीज़, हम खत्म हो जाता है, केवल मैं रहते हैं स्वयं खुद, समझे? क्या रहते हैं? स्वयं। हाँ यही अष्टांग हाँ, यही अष्टांग योग है, यही अष्टांग योग बता रहे हैं। यम अहिंसा, मतलब अहिंसा को एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छा से। कल अब सत्य, सत्य जो है ना हमेशा सत्य बोलना है, मन वचन कर्म से सत्य बोलना है, हमेशा जितना हो सके सत्य बोलना है। मन वचन हाँ, कर्म से हर तरह से झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ना तो अपना ही हानि करेंगे, ना तो अपना सोचते हैं ना कि हिंसा करेंगे तो दूसरा का नहीं, वो अपने अंदर मार रहे हैं, अपने कोमलता अंदर नष्ट कर रहे हैं। मान लिया कर्म से तो डिफाइन कर लें कि हमको कर्म अच्छा करना चाहिए। हाँ, मन से कैसे? मन में तो बहुत ही विचार आते रहता है, तो वहाँ पे सच वचन को तो वो है ना, ये सब मन को ही तो साधने के लिए है, तो धीरे धीरे यही ना प्रैक्टिस हो रहा है। सत्य बोलना है, किसी से बोल रहे हैं तो झूठ क्यों बोलेंगे? सत्य बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए। कभी कभी बाद में चलता है, हंसी मजाक में, वो अलग चीज़ है। जहाँ पर देखना है अपना कॉमन सेंस लगाना है, समझे? हाँ, निजी स्वार्थ के लिए कभी भी असत्य ना बोले, ना बोले, नहीं बोलना चाहिए। परमार्थ के भाव से सत्य, सत्य भी कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, समझे? धर्म के खातिर। अच्छा, अगर निजी स्वार्थ के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं ना तो वो गलत है। बाकी परमार्थ के लोक हित को देखते हुए कभी कभी झूठ बोला जा सकता है, वो भी सत्य है। अगर छल का आधार धर्म है तो छल भी धर्म है, कृष्ण भगवान की यही नीति है, समझे? मगर अपने स्वार्थ के खातिर झूठ नहीं बोलना है, हमेशा क्या बोलना है? सत्य। तो पहला बात की हिंसा नहीं करना है, दूसरा बात सच बोलना है हमेशा, तभी आध्यात्मिक विकास होगा। ये ना तो मन में कुछ है और कर्म में कुछ नहीं, सत्य बोलना है तो है, नियम है साधक के लिए सब। इसलिए जो साधक रहता है ना वो सब नियम को फॉलो करता है। अब जो ना फॉलो करेगा उसका थोड़े विकास होगा, उसका विकास नहीं होने वाला है। हिंसा नहीं करना है, चीटी उटी के नहीं मारना है, समझ में आ रहा है ना? बच्चा मारता है ढेर, नहीं मारता ना मारेगा, अच्छा मार देता। मच्छर ना मारना, मच्छर भी ना मारना। हाँ तो खून भी लगा जो हाँ, वो अपने मर जाता, उड़ा देना है। वैसे भी मर जाएगा अपने से। सच में। सच में तो और क्या, उसका 2-3 दिन की आयु रहता। अपने से हिंसा नहीं करना, कोई क्रोध में आवेग में, हाँ, अपने से मर गया वो अलग चीज होता है। मगर किसी को मारते हैं ना तो अंदर कुछ हम बन जाते हैं, पशुता आ जाता है, तभी मारते हैं। मच्छर काटा एकदम खिसिया गए, आगे वो अंदर से बनते हैं कुछ तब करते हैं, ना तो शांत रहेंगे तो क्यों मारेंगे, उड़ा देंगे उसको, समझे? मगर वो सब अपना निर्णय लीजिएगा, हिंसा नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है। अस्तय, अस्तय मतलब चोरी नहीं करना है। चोरी मतलब केवल धन संपत्ति ना होता है, समय भी होता है, हर चीज मतलब चोरी नहीं करना। समय चोरी करना मतलब किसी को बोल दिया कि इतना समय में आएंगे, अब ना जा रहे हैं, समय का चोरी कर रहे हैं। हाँ, जो चोरी मतलब जो भी लुका छिपा रहे हो चोरी है, जो भी छिपा रहे हो क्या है? चोरी है। तो चोरी मतलब केवल धन से ना संबंध है, जो छिपाना चाह रहे हैं अपना, किसी को बताना रहे चोरी है, क्या है? चोरी है, समझ में आया? तो अस्त्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का धन संपत्ति नहीं चुराना चाहिए, समझ में आया? ब्रह्मचर्य, ऐसा आचरण जो ब्रह्म की ओर ले जाए, सत्य की ओर ले जाए, उसको बोलते हैं बोलते हैं दिनचर्या। तो कैसा चर्या है? तो ब्रह्मचर्य, ऐसा आचरण जो ब्रह्मचर्य की ले जाए। हाँ, तो ब्रह्मचर्य का संबंध कुंवारा विवाह से एकदम नहीं है, इसका आचरण से संबंध है। ऐसा आचरण जो ब्रह्म की ओर ले जाए उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं? यम का नियम है। हाँ, यम 5 प्रकार के, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा सीख लिए, सत्य बता दिए, अस्त्य अभी बता रहे हैं, चोरी न करना, चोरी बता दिए, चोरी न करना, जो भी लुका छिपा रहे हैं, हाँ, वो क्या है? चोरी है। हाँ, चोरी है। अब ब्रह्मचर्य, ऐसा आचरण जो ब्रह्म की ओर ले जाए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य मतलब यही ना, अभी जो सत्य की साधना कर रहे हैं, अभी जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें भी लुका छिपी नहीं करना है, अब वासना से प्रेरित ना हो जाना है। ब्रह्मचर्य के विवाह कुमारा से कोई मतलब नहीं है। विवाह बोलता है कि कोई विवाहिक आदमी ब्रह्मचर्य नहीं, गलत चीज है। वैवाहिक आदमी ब्रह्मचर्य हो सकता है। अब वैवाहिक आदमी ब्रह्मचर्य होगा ना तभी उसका गृहस्थ धर्म जो है ना अथी होगा, सफल होगा, ना तो गृहस्थ धर्म बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। गृहस्थ धर्म 4 धर्म होता है, आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम। हाँ, समझे? विवाह के बाद बोलते हैं उसको हाँ गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में भी क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितना सारा नियम है ना, यम नियम, ये सब पूरा फॉलो करना चाहिए, तभी होगा, तभी आप आत्मिक मार्ग पर उन्नति कर पाएंगे, न तो ना कर पाएंगे। तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही क्या करना चाहिए? पति पत्नी को संसर्ग करना चाहिए,
मिलन करना चाहिए, समझे। फालतू के अपना इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं, क्योंकि वो तुष्टि होकर भी नहीं होता है। आप प्रयोग करिए, नहीं होता है, समझ में आया। हाँ, होकर भी इंद्रिय की तुष्टि नहीं, इच्छा पूरी होकर भी इच्छा पूरी नहीं होता है, समझ में आया। हाँ, तो यहाँ हाँ जो भी बोले अभी मतलब खाने का मन किया ज़्यादा बड़ी खा लिया क्या सब ब्रह्मचर्य सुनिए। ऐसा आचरण जो ब्रह्म के लिए जाए, क्या बोलेंगे, ब्रह्मचर्य। अब ऐसा आचरण जो ब्रह्म की ओर जाने से रोकता है, वो सब नहीं करते हैं। तो जैसे हस्त मैथुन हो गया, सभी प्रकार के वासनाएं हो गया, समझे, ये सब को छोड़ना होता है। क्या करना होता है, छोड़ना होता है, समझ में आया। सब युवा को यही सब लत लगा हुआ है, सब युवा को। हाँ, सब जिसका विवाह शादी हुआ उसको भी सब एक दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है। मैरिटल रेप का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा है। हाँ, पति सब पत्नी पर क्या करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है। पति रेप करता है, बलात्कार करता है, मैरिटल रेप 90-95% पति करता है, बलजोरी पत्नी से करता है। तो ये सब क्या कर रहा है, जानवर वाला, हैवानियत वाला, ये सब चीज़ है, समझे। तो ये सब बताया जाता था पहले, सब अच्छा से सुखपूर्वक जीवन जीता था। हाँ, कोई अलकर बथुआ की चीज़ यूज करने पड़ता नहीं था। तो ये सब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, समझे। तो ब्रह्मचर्य का फॉलो करना चाहिए। हाँ, न कि ऐसी फालतू का जीवन जी रहे हैं। केवल संतान उत्पत्ति के लिए तो किया जाता है, और क्या किया जाता है, ऐसे ही बस, कुछ भी कर भी रहे हैं तो क्या खुश हैं आप। अपना ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ऊर्जा को संग्रहित करना है, उसको ध्यान की ओर अग्रसर करना है, ना कि जानवर जैसा हैवानियत करना है, समझे। तो पहला क्या, तो इसे पालन करिएगा तभी होगा, ना तो ना होगा। पालन करिएगा तभी होगा। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज न रखना चाहिए, समझे। आवश्यकता से अधिक, हाँ, न तो दुख का कारण होता है। क्या होता है, दुख का कारण होता है ना। आवश्यकता से अधिक नहीं। तो आवश्यकता से अधिक करेंगे क्या, आप क्वेश्चन करिए खुद से, आवश्यकता से अधिक क्या करेंगे। जब हमारे आवश्यकता हो गया तब करेंगे क्या, ठूसेंगे, मरने के बाद ले जाएंगे, क्या करेंगे। जो अब आवश्यकता से अधिक है, जब हर चीज आप कर लेते हैं, हर चीज आपके पास, आवश्यकता से अधिक कमा सकते हैं, लेकिन फिर उसको जो जरूरतमंद है हाँ, उसको दे दिया जाए। हाँ, दान करिए। आपका मतलब आप कर्म करने में उतना एबल है तो करिए, कमाइए, फिर उसको दे दीजिए, जिसका जरूरत है उसको हेल्प कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपना जरूरत था कमा लिए तो बैठ जाइए। अब ज्ञान है, ज्ञान बट जो है वो बांटिए, जो भी है वो बांटिए, आवश्यकता से अधिक ना रखिए, समझे। ये है, तो ये अपरिग्रह, ये सब को फॉलो करना चाहिए, समझ आया। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब नियम भी 5 प्रकार के होता है। नियम भी कितना प्रकार के, 5 प्रकार के। जैसे यम 5 प्रकार के हुआ, वैसे भी नियम भी 5 प्रकार के हुआ। पहला संतोष, पहला शौच, पहला क्या है, शौच। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। शौच मतलब मन और शरीर का शुद्धि, मन और शरीर का शुद्धि। तो रेगुलर वे में क्या करना है, शरीर को भी शुद्धि करना, स्नान ध्यान करना है। ध्यान करने से क्या होगा, मन की शुद्धि होगा, चिंतन मनन करने से। हाँ, तो शौच मतलब केवल शरीर की शुद्धि ना, शरीर के साथ भी मन की शुद्धि, शरीर के साथ साथ मन की शुद्धि। हाँ, कबीरदास बोलते हैं केवल स्नान करने से तुम स्नान करने से केवल तुम शुद्ध ना हो गया। असली स्नान वो है जो मन को शुद्ध कर देता है। तो मछली तो जल में ही रहता है, वो बास आता है उससे क्या गंध आता है। अभी पानी से निहाले तो कौन सा हमारा शुद्ध होगा ना, समझे। तो स्नान जब भी करिए तो ध्यान रखिए कि अपने मन भी सफाई करें। जब भी स्नान करिए देखिए कि हमारा मन भी साफ करना है। ये साबुन शरीर पर लगाता है ना, वैसे उसको भी लगाना है। कल्पनाशीलता ये सब करना है अपने आप को। तो शौच मतलब शरीर और मन की दोनों को शुद्धि। हाँ, जो ये बुरा वगैरह आ रहा है उसमें आसक्त नहीं होना है। हाँ, दूसरा है संतोष, संतोषम परम सुखम। जो संतोष है वही सुख है। आज बहुत कुछ चीज सब प्राप्त कर लिया फिर भी सुख नहीं है, क्योंकि संतोष नहीं है। संतोष का मतलब ये ना होता है कि कर्म छोड़ देंगे, कर्म करते रहना है। जो भी प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है ना, उसी में संतुष्ट रहना है। कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है, समझे। संतोष की भाव होना चाहिए। ये ना कि वो उतना आगे है तो हम भी उतना आगे जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहना चाहिए। संतोषम परम सुखम। तो संतोष को फॉलो करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। आप आगे भी जा सकते हैं, जलन नहीं करना, स्वयं पर ध्यान देना है। क्या करना है, स्वयं पर ध्यान देना। तो संतोष हो गया। दूसरा है तप। क्या है, तप। तप मतलब अपने आप को अनुशासन में रहना। ये सब जितना इसे चीज बताएगा ना, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब को फॉलो करना, अनुशासन में रहना, अपने आप को अनुशासित करना, समझे।
कोई बुरा चीज़ नहीं करना, कोई बुरा चीज़ नहीं करना। तो इसको बोलते हैं तप। स्वयं को अनुशासित रखना, इसको क्या बोलते हैं? तप। तो इंद्रिया कह रहा है कि इधर चलो, चलते जा रहे हैं, तो इसको तप ना बोलेंगे, इसको तप नहीं बोलेंगे। हाँ। तीसरा है स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना है, शास्त्र वगैरह का अध्ययन करना है, ऊंचे ऊंचे लोग को अध्ययन करना है। हाँ, ऊंचे ऊंचे लोग जो महान साधु संत हुए हैं, समझे, महान लोग हुए हैं, वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, हाँ, इन सबको अध्ययन करना है, साधु संत, समझे, शास्त्र समझ में आया, वेद, उपनिषद, अष्टावक्र, गीता। तो स्वाध्याय करते रहना है, स्वाध्याय करते रहना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय बता दिए, और ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर जो भी ईश्वर में एकदम अटूट विश्वास रहना चाहिए। और क्या, हर काम जो है ना ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर विश्वास, सत्य में विश्वास। हाँ, उसमें समर्पित रह के काम करना चाहिए, वही भाव से करना चाहिए, समझे, सत्य में, समझे, सत्य में स्थित होकर करना चाहिए, उसी को बोलते हैं निष्कामता। जो भी काम आ रहा है ना उनके समझ के करे। सुख आ रहा है कोई बात नहीं, दुख आ रहा है कोई बात नहीं, इन सब चीज़ से प्रभावित नहीं होना है, बस अपना प्रारब्ध समझकर ईश्वर को समर्पित करके हर काम करते जाना है। ये नहीं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये सब मन में भावना नहीं रहना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान मतलब यही है, ईश्वर प्राणिधान मतलब यही है, समझ में आया। तो यहाँ इस श्लोक में तो यम और नियम की ही बात किया गया है। तो यम और नियम की बात किया गया, तो यम और नियम तो हम बता दिए हैं, मगर जब यम और नियम बताए ना तो अष्टांग योग शॉर्टकट में बता देते हैं। यम मतलब समझ गए, नियम मतलब समझ गए। आसन किसको बोलते हैं? सुख पूर्वक बैठना ही आसन है, जिस अवस्था में एकदम अष्टांग योग है। हाँ, अष्टांग योग है। अष्टांग योग को पहला कुछ है, पहला यम बताए ना, दूसरा नियम, तीसरा है आसन। आसन होता है ना सुख पूर्वक बैठना, मतलब ऐसा अवस्था जैसे हम कुछ बैठ के लंबा टाइम कुछ भी चीज कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे आसन। हाँ, जिस अवस्था में भी आप लंबा बैठ सकते हैं ना, अभी ना कि ऐसे कर ले तो बार बार हिल डोल रहे, नहीं, एक बार बैठ गए ना कि हमारा ये अवस्था है, इसमें ध्यान लगा सकते हैं इस अवस्था में, तो उसको वो लंबा टाइम तक रहना चाहिए, समझे, इसको आसन बोलते हैं। जिस अवस्था में आप अच्छा लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं उसको बोलते हैं आसन। हाँ, आसन। तो सुख पूर्वक बैठना। चौथा है प्राणायाम। जो बैठने के लिए सीखे ना, यहाँ बैठ सकते हैं, आगे बैठने के लिए सीखेगा तब ना। बच्चा जाता है शुरू में नर्सरी, एलकेजी, आगे बैठेला सीखता है, पढ़ने के लिए थोड़ी सीखता है। तो बैठने के लिए सीख गए आसन में, तो अब आता है प्राणायाम। तो फिर अब बैठने के लिए सीखे, तो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करिए, शारीरिक योग करिए, इसे हाँ शरीर और मन की क्या होता है, शुद्धि होगा। धीरे धीरे हमारा शरीर जो है ना निरोग होगा। रोगी ना रहना चाहिए, न तन से न मन से, न तो आप न आत्मिक ज्ञान ले पाएंगे और न ब्रह्म प्राप्त कर पाएंगे, स्वयं को नहीं जान पाएंगे, समझे। हाँ, तो स्वास्थ्य क्या है, धन भी है, हाँ, और ब्रह्म भी है, सब भी है, समझे। स्वास्थ्य न रहेगा तो कुछ होगा नहीं होगा। तो आसन मतलब सुख पर बैठना। प्राणायाम मतलब आसन करना सीख गए, बैठने के लिए सीख गए। अब तरह तरह के जो यौगिक क्रिया होता है ना वो होता है। ऐसे पतंजलि योग दर्शन के आप खरीद सकते हैं बुक, आप पढ़ सकते हैं उसमें पूरा। ऐसे वो स्पेशल ना बताएं कि प्राणायाम में कौन कौन सा आसन किया जाता है, बाकी आप जो भी बताया वो कर सकते हैं। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को जो है ना अंतर्मुख करना। इंद्रिया जो बाहरी विषयों में जो ऊर्जा खर्च कर रहा था और उसको ध्यान में खर्च करना है, अपने चिंतन मनन में खर्च करना है, समझे। बाहरी विषय में ऐसी व्यर्थ के लगा हुआ था, इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुख की ओर खींचना, समझे। इसको प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। अब धारणा होता है मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना। अब धारणा मतलब प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा मतलब मन को कोई अच्छे केंद्र पर लगाना, जैसे आत्मा, ब्रह्म, ये सब बोले ना। हाँ, सच पर लगाना, चिंतन मनन करना, इसको बोलते हैं धारणा। ये जब लगने लगा ना, इसी को बोलते हैं ध्यान। इसी को क्या बोलेंगे? ध्यान। निरंतर अब उसी पर लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान। अब ध्यान भी लंबा प्रोसेस हो गया ना, तब होता है समाधि घटित होता है, डायरेक्ट घट जाएगा, समझे। फिर स्वयं को आप जान पाएंगे। इसको बोलते हैं अष्टांग योग। इसको क्या बोलते हैं? अष्टांग योग। समझ में आया? हाँ, तो ये जो है ना अब जाके ये पूरा श्लोक खत्म हुआ। अब फिर से समझाते हैं ये वाला अष्टांग योग। समझ में आ गया ना? पहला दो है नैतिक अनुशासन। नैतिक अनुशासन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पालन करना है। संतोष, तप, स्वाध्याय, शौच, ईश्वर प्राणिधान पालन करना है। और तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब शारीरिक अनुशासन है ना। इंद्रियों पर अंतर्मुख करना, योगाभ्यास करना, अच्छा से बैठना, ये सब शारीरिक अनुशासन हुआ। यानी कि उठ पटांग जैसे तैसे बैठ जा रहे हैं, पीठ दर्द करेगा।
एक मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन मतलब धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योग में ना, तो स्थूल देह के क्या होता है, जन्म मरण ये सब जरा व्याधि होता है, और उसी को नाना प्रकार की अवस्था है, वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम है, यम और नियम, और इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषता है। ये सब शरीर के है, स्थूल देह के। स्थूल देह मतलब जो बाहरी दिखाई दे रहा है। हाँ, और कुछ पूछना है? नहीं। जाना है बा? कल 10 इंद्रियां, कल 10 इंद्रियां बताएंगे। पूछना है कुछ? नहीं जी। 10 इंद्रियां। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।